सतगुरु सच्चे सरसन प्रीतानंद गुरु विनती सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आज ईसा जी और कमला के प्रांगण में इनके विजय संबंध और परिवार की ओर से ये सत्संग हो रहा है। आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में विनती। परम पिता ने कहा है, सही माना हमारे गुरुओं ने कहा है, मग्नानंद निज नाम बिना कोई ना उतर प्रीतानंद पर आनंद नाम परम पिता ने, परम सतगुरु ने यही बताया और समझाया है कि जो निज नाम है उसी से जीव पा रहा हूं। अब निज नाम क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं, आदि काल से संत मत जब से भक्ति आंदोलन के नाम से शुरू हुआ, कबीर साहब आए जिन्होंने सतनाम सत साहिब का जाप करवाया। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी आए, हरिओम का नाम जपाया। गुरु नानक देव जी सत करतार के नाम से जीवों को चेताते थे। और फिर आया बुद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने बुद्धाय नमः, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये उपदेश दिया। अब समय बदलते लगभग 300 वर्ष हुए। राधा स्वामी ने बताया, जिन्होंने राधा स्वामी का जाप किया। राधा स्वामी की व्याख्या उन्होंने इसी प्रकार की। राधा के माने सूरत और स्वामी के माने शब्द। सूरत शब्द का जहाँ मेल होगा वही सूरत स्थान स्थान पर चलते चलते निज धाम तक पहुंच जाए। और निज धाम संतों का, गुरुओं का, जिसे संतों ने सचखंड कहा है और आदिकाल से सतलोक कहा गया है, वही। बहुत इस बात को मानते हैं कि सत साहिब ही बड़ा रहा, लेकिन हर मत जिसने अपने गुरु से नाम लिया वो उस नाम की कमाई के बल पर चले। हमारे इस पंथ के दाता हजूर परमानंद साहिब हुए, जिन्होंने आगरा से राधा स्वामी नाम लिया, हुजूर शालिग्राम से, और फिर अथाह कमाई की। क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी थे, कोई किसी तरह की जिम्मेवारी थी नहीं, इसी काम में लगे।
और इसके चलते उन्होंने नाम प्रकट किया, वो नाम है आनंद। सारे लोग आनंद, तो ये कमाया हुआ नाम, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचंद्र जैसे भगवान कहते हैं, उसके जीवन की व्याख्या कैसे वो पुरुषोत्तम थे और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए, परिवार के लिए, इस संसार के लिए किया। तो हर रोज सामने श्री राम मैदान में सत्संग करते थे, बहुत संख्या में लोग आया करते थे। पास के गांव में जवान, जिसकी नई नई शादी भी हुई थी, उसने मन्नत की थी कि मैं शादी के बाद सत्संग सुनने जाऊंगा। रास्ते में नदी थी, नाव में बैठा और आ गया, पहुंचा गुरु जी के सत्संग में, सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बातें जीव के उद्धार के लिए, जीवन के सुधार के लिए बताई गई, उसकी समझ में। अब जैसे सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद मिला, अचानक तूफान आ गया। तूफान भी बहुत तेज। अब तूफान जब होता है तो नाव नहीं चलती, और नाव के बिना वो दरिया पार करके अपने घर नहीं पहुंच सकते। गुरु जी से कहा कि मुझे तो जाना जरूरी है, क्योंकि मेरी नई शादी हुई है, उन दोनों ये मोबाइल और ये सब व्हाट्सएप वगैरह थे नहीं, तो घर वाले चिंता कर। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कोई बात नहीं। एक कागज लिया और उसमें कुछ लिखा, लिख के उसको थमा दिया कि गुरुजी क्या करूं। कहते हैं कुछ देर पानी में चल रहा, नदी के पानी में, फिर जब गोडे गोडे पानी आ जाए तो ये कागज नदी में डाल देना, ये कह के कि गोस्वामी तुलसीदास ने दिया। अब मन में तो बड़ा संख्या इस बात की कि पानी बहुत गहरा है, नदी में तो सिर से ऊपर पानी है, मैं कैसे निकलूं। लेकिन विश्वास हुआ कि चलो गुरु जी कहते हैं तो देखते। गोडे गोडे पानी में जब चला गया, तब वो जेब से कागज निकाला, डालने वाला था, फिर सोचा कि देखे इसमें है क्या। पढ़ा तो उसमें लिखा था राम। उसको फिर दोबारा कागज को मोड़ के और कहा कि हे नदी माँ, स्वामी तुलसीदास जी ने दिया आपकी भेंट के लिए, मुझे रास्ता, और उसको सही मानने में रास्ता मिल गया, नदी पार गया। अब आश्चर्य इस बात का कि राम राम तो सारी दुनिया करती है, अब ये कौन सा नया नाम। घर आ गया, बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। घर वालों ने पूछा भाई आया कैसे। कहता नदी में से। कहता आ ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता, इतना गहरा पानी है। वर्षा ऋतु का समय था तो पानी गहरा होना ही था। कहता भी नहीं मानते। कहने लगा देखो अब मैं थका हूं, सुबह में सब बता दूंगा। रात भर आराम करता रहा, बार बार यही बात चोटती रही।
कि इस राम में क्या था जिसे रास्ता मिला। सुबह हुई, कहा कि आज फिर जाऊंगा। घर वालों ने कहा नहीं, कल तो गया था, फिर तूफान आएगा। क्या था, तूफान का रास्ता मिल गया। खैर गया तो नाव में बैठ के चला गया। सत्संग जब समापन हुआ तो गुरुजी के पास आ गया कि गुरुजी, आपके उस मंत्र ने काम किया, मैंने नदी पार कर ली। तो कहता भाई ठीक है। कहता लेकिन एक बात बताओ, उसमें तो राम लिखा था, राम राम दुनिया करती है, मेरे घर वाले करते हैं, मैं भी करता हूं, उसमें क्या था? तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि देखो, मेरा राम कमाया हुआ है, मैंने कमाई की है उस नाम में, और जो कमाई किया हुआ नाम है वो पार होता है। तो यही बात इस नाम में है। हजूर परमानंद जी साहिब से लेके परमपिता नारायण जी साहिब, परम सतगुरु पिताजी साहिब, और आज भी हम इस नाम की कमाई करते हैं और इसी के आश्रय उतर। एक बार किसी गांव में हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग शुरू हुआ, एक सत्संगन उठी और कहने लगी कि जी एक चर्चा हुआ एक जगह कि ये जो आनंद नाम है इससे पार नहीं है। कभी क्या बात? कहता सत साहिब, सतनाम, राधा स्वामी, ये इससे पहले के नाम हैं। अब धन धन सतगुरु है, तो ये तो बहुत बात का है। तब हमने कहा कि देखो बात यह है, ये है कि कबीर साहब जी कह के गए कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन वो आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण फल। दुनिया मरने से डरती है, लेकिन मैं तो अपने आप में आनंद महसूस करता हूं। क्यों? ये संतों की साथ कि जीवत मरिए भवजल चरिए तरिए, कि जो जीवत मर गया तो समझो भवसागर से पार हो गए। अब जीवित मरना कैसे? मर गया फिर जीवित क्या रहा? लेकिन संतों ने ये बात बताई है कि जीते जी मरना यही है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे, गुरु ने जो निशाना बताया है, तीसरे दिल में ध्यान लगाना बताया है, साथ में नाम जो दिया है उसका जाप करना बताया है। जब आप बैठ के ध्यान में लीन हो जाएंगे तो आपके पैर सुन हो जाएंगे, फिर आपका ऊपर से शरीर सुन होता जाएगा, पैरों से लेके गले से लेके और माथे तक चला जाएगा। जब सब सुन हो जाए तो समझो कि आप मर गए, अब जिंदा नहीं है। ये है जीवन, ये है भवसागर से पार। तो हमारे लिए ये जो सत्संग है, ये प्रवचन है,